Audio Jungle. यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.7 के लेक्चर में खुश आमदीद। आज के लेक्चर हमारा जो है वो एक्सरसाइज 2.7 के मुतल्लिक है, जिसके जो मेन टॉपिक्स होंगे इनके हम इसके अंदर जो डिस्कस करेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करके आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जिसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने सॉल्व भी किया। तो उसकी एप्लीकेशन हम फाइंड करेंगे इन रियल वर्ल्ड, यानी कि हमारी दुनिया में हकीकत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। यानी हकीकी दुनिया में दो दर्जी मसावात का इतलाक हम इस आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगे जो हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो चलिए वाइट बोर्ड स्क्रीन पर, वहाँ पर हम वन बाय वन करके हमें एक टाउन की पॉपुलेशन का एक मॉडल इक्वेशन मसावात बताई गई है, जो कि है पी इंटू टी इक्वल टू -2t² प्लस 40t प्लस 800, वेयर टी इज ईयर सिंस 2020। फाइंड द ईयर्स, हमें वो साल फाइंड आउट करना है व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000, यानी हमें वो साल बताना है जब आबादी कम से कम 1000 हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं P इंटू टी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 फॉर लेट के हमारी कम से कम आबादी 1000 हो। सो नाउ our equation is -2t square plus 40t plus 800 greater than and equal to 1000। so now 1000 को शिफ्ट हम लेफ्ट साइड पे करेंगे, तो we get result is 40t plus 800 minus 1000 greater than and equal to 0। so now solve -2t square plus 40t प्लस 800 माइनस 1000 सॉल्व किया, -200 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। नाउ डिवाइडिंग बाय -2 पे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी टी स्क्वायर प्लस में आ जाए। तो सिमिलरली 40t डिवाइडेड बाय -2 -200 डिवाइडेड बाय -2, जैसे ही -2 पे डिवाइड करेंगे हमारा साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। पहले ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, तो अब ये लेस देन एंड इक्वल टू 0। सो कैंसल आउट दिस टी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 20t माइनस एंड माइनस प्लस 2 और 100 को डिवाइड किया, 2 को 200 पे डिवाइड किया तो 100 less than and equal to 0। This is our standard quadratic equation in t। So now by factorization, t square minus 10t minus 10t plus 100 less than and equal to 0। So t, take common t minus 10 minus 10 common, so t minus 10 less than and equal to 0। So t minus 10 and t minus 10 लेस देन एंड इक्वल टू 0। सो हमारे पास आ जाएगा t -10 होल का स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 0। सो वी गेट रिजल्ट इज t -10 लेस देन एंड इक्वल टू 0। सो t माइनस का 10 दूसरी साइड पर शिफ्ट होती प्लस 10 हो जाए। सो आवर आंसर इज 10। t मतलब ईयर्स हैं। सो t इक्वल टू 10 ईयर्स। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट ईयर था हमारे पास 2020। तो जैसे ही हमारे पास आंसर आए यानी 10 साल बाद t इक्वल टू 10, तो आफ्टर 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर
जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो 1000 हो जाएगी। सो आफ्टर 10 ईयर 2020 से स्टार्ट किया था +10, सो वी गेट रिजल्ट इज 2030। तो 2030 में हमारी जो आबादी होगी वो एट लीस्ट कितनी हो जाएगी? 1000। क्वेश्चन 2, अ कंपनी मॉडल इट्स प्रॉफिट P in थाउजेंड ऑफ रुपीज बाई इक्वेशन P इंटू एक्स। हमें एक इक्वेशन दी गई है कंपनी का ना प्रॉफिट फाइंड आउट करने, तो वेयर एक्स इज द प्राइस पर एटम। एक्स जो हमारे पास है इक्वेशन के अंदर, वो हमारे पास हर एटम की एक प्राइस है। सो फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है या वो प्राइस यानी कीमत फाइंड आउट करनी है जिस पर हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं P इंटू एक्स इक्वल टू -5x² प्लस 150x माइनस 1000। क्योंकि अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम प्रॉफिट यानी वो पॉइंट। सो फर्स्ट वी फाइंड वर्टेक्स पॉइंट। तो वर्टेक्स पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर हमारा जो पैराबोला होता है वो मैक्सिमम होता है। सो वर्टेक्स पॉइंट फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो उसका एक जो फार्मूला हमने रीड किया था वो हमारे पास था, वर्टेक्स पॉइंट फार्मूला हमारे पास है x इक्वल टू -b/2 है। तो इन दिस इक्वेशन हमारे पास x के जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू b की। सो -150 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x² का कोफिशिएंट -5। सो नाउ -150 प्लस माइनस माइनस 2 5 जार 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास 10 को 150 पे डिवाइड किया तो सिर्फ आ जाएगा 50। तो हमारे पास x इक्वल टू 15 वो पॉइंट है जिस पर हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकती। तो अब हम अपनी मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए पुट x इक्वल टू 15 इन p इंटू एक्स। तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन है उसमें हम अब x की वैल्यू पुट करते हैं। सो -5x² प्लस 150x माइनस 1000। सो इसके अंदर हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं x की वैल्यू जो कि है 50। सो हमारे पास आ जाएगा -5 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 150 इंटू 15 माइनस 1000। सो नाउ -5 इंटू 15 का स्क्वायर 225 प्लस 150 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2250 माइनस 1000। सो नाउ -5 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे 1125 प्लस 2250 माइनस 1000। माइनस वाली हमारे पास दो टर्म है, -1000 और -1000 दोनों ऐड हुए तो -1000 और सॉरी 2125 प्लस 2250। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। सो नाउ आप क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा यानी प्रॉफिट 125 लेकिन प्रॉफिट 1000 में, जो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 125 1000 यानी 125 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो हमारा जो प्रॉफिट मेन होगा एक 125,000 इज आवर आंसर। गॉट इट। क्वेश्चन 3 है, एक टॉय कार है उसको रोल्स डाउन किया गया एक इंक्लाइंड कवर से, यानी कि एक हमवार रास्ता, मतलब इस तरह का एक ढलवानी रास्ता है, उस पर हमने टॉय को डाउन किया है यानी रोल किया है। तो गिवन बाय द इक्वेशन, और उसकी जो इक्वेशन है वो हमें दी गई है। तो इक्वेशन हम सबसे पहले अपनी लिख लेते हैं जो कि है d इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5t।
उसके बाद ये मीटर में वेयर टी इज द टाइम, तो टी जो है वो टाइम हमें दिया गया इन सेकंड। फाइंड द टाइम, हमें फाइंड भी ये टी की वैल्यू ही करनी है व्हेन द कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस, जब कार हमारी इंक्लाइंड प्लेन से जिस तरह रोल डाउन होती होती है पूरा डिस्टेंस जो वो कवर करती है अराउंड अबाउट 12.5 मीटर, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है यहाँ तक पहुँचते हुए उसने एक डिस्टेंस कवर किया। तो ये डिस्टेंस डी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, सो 12.5। So now we make a quadratic equation. So d की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी। तो इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, सो टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी, तो इसको शिफ्ट इस साइड पे यानी 12.5 को शिफ्ट कर लेंगे माइनस 12.5 इक्वल टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। सो अप्लाई द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो दी हुई है 1, बी की वैल्यू हमारे पास है 0.5 एंड सी की वैल्यू हमारे पास है 12.5। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करते हैं तो टी इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ए बी और सी की वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करते हैं, सो टी इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 प्लस माइनस 0.25 माइनस एंड माइनस प्लस, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 2 1 2। सो नाउ टी इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस दोनों ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा 50.25 डिवाइडेड बाय 2। सो नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 50.25। So we get result t equal to 0.5 plus minus 50.25 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 7.08 आ जाएगा, सो डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब हम इसको एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, सो वी गेट रिजल्ट इज t इक्वल टू 0.5 प्लस 7.08 डिवाइडेड बाय 2। माइनस करने से चूंकि ये आंसर माइनस आएगा तो टाइम माइनस में नहीं होगा तो हम उसको स्किप कर देंगे, सो पॉजिटिव वाले पोर्शन को ही सॉल्व करेंगे। 7.08 और 0.5 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.58 डिवाइडेड बाय 2, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.79। और जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड अबाउट इसको लिख लेंगे 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 सेकंड। इनका हमें वो टाइम भी फाइंड करना था जिस पर हमारा मैक्सिमम, यानी कि टी इज द टाइम इन सेकंड, फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज ट्रेवल, यानी 4 सेकंड के अंदर हमारी जो कार होगी वो डिस्टेंस 12.5 मीटर डिस्टेंस की होगी वो कवर कर लेगी। क्वेश्चन 4, अ बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर टी सेकंड इज, एक इक्वेशन हमें h इंटू टी, यानी इक्वेशन हम अपनी राइट कर लेते हैं h इंटू टी इक्वल टू माइनस 4t स्क्वायर प्लस 24t फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, हमें वो टाइम इंटरवल बताना है, यानी वो वक्त का वक्फा बताना है जब बॉल्स एट लीस्ट 20 मीटर, यानी लेट h इंटू टी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20, सो अबव द ग्राउंड, यानी ज़मीन से वो, यानी वो टाइम इंटरवल बताएंगे जिस वक्त ज़मीन से बाल तकरीबन 20 मीटर ऊंची। सो नाउ वी फाइंड, सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, सो वी गेट h इंटू टी की वैल्यू पुट करेंगे, सो माइनस 4t स्क्वायर प्लस 24t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20, सो डिवाइडिंग by minus 4, so minus 4t square divided by minus 4 plus 24t by minus 4 greater than and equal to 20 by minus 4.
सो -4 पे जैसे ही माइनस पे हम डिवाइड करेंगे तो ये साइन हमारा नेक्स्ट स्टेप में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा t²। -4 से -4 कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 6 = 24, ग्रेटर देन एन इक्वल टू का साइन चेंज होकर लेस देन एन इक्वल टू हो जाएगा। -4 को 20 पे डिवाइड किया तो -5, t² -6t, -5 शिफ्ट किया तो +5, लेस देन एन इक्वल टू 0। सो बाय फैक्टराइजेशन t² -t -5t +5 लेस देन एन इक्वल टू 0। सो टेक कॉमन t, आ जाएगा हमारे पास t -1, टेक कॉमन -5, so t -1 less than and equal to 0, so t -1 and t -5 less than and equal to 0। now t -1 less than and equal to 0 सेपरेट हो गया और t -5 less than and equal to 0 सेपरेट। so t माइनस का 1 दूसरी साइड पर शिफ्ट होती +1, सिमिलरली t लेस देन एंड इक्वल टू 5। अब ये हमारे पास इंटरवल होंगे, इन इंटरवल के दरमियान हमारे पास जो होगा यानी कि अबव द ग्राउंड यानी एट लीस्ट 20 मीटर पर होगा, तो हमारा जो इंटरवल हमसे पूछा गया वो बन जाएगा t लेस देन एंड इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। This is our question 5. A ball is thrown upward with an initial velocity of 40 meter। so जो डाटा गिवन है वो देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी vi हमें गिवन है 40 मीटर फी सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीच अबव ग्राउंड, हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी मैक्सिमम हाइट वो हमें फाइंड करनी है अबव द ग्राउंड। जैसी चीज़ कोई भी चीज़ बॉल है, कोई भी चीज़ ज़मीन से ऊपर हम फेंकते हैं तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू होती है वो आ जाती है 10। सो नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हरकत की दूसरी मसावात, हरकत की दूसरी मसावात को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हरकत की दूसरी मसावात हमारे पास होती है h इक्वल टू, यानी जब हाइट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो तो h इक्वल टू VIT प्लस आ जाएगी VIT प्लस हाफ GT²। सो नाउ h इक्वल टू 40t प्लस 1/2। जी की वैल्यू अब चूंकि अपवर्ड जा रहा है बॉल, सो जी की वैल्यू हम -10 यूज करें, तो 40t प्लस माइनस माइनस 2 1 2 5 5t²। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -5t² प्लस 40t प्लस 0 इक्वल टू 0। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमें फाइंड करना है मैक्सिमम पॉइंट। सो मैक्सिमम पॉइंट के लिए हमें चाहिए वर्टेक्स पॉइंट। तो वर्टेक्स पॉइंट के लिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारे पास t इक्वल टू इक्वेशन नंबर -b/2a। सो पुट द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू हमारे पास 40 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास -5 है। सो वी गेट रिजल्ट इज t इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस -2 5 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, t इक्वल टू 10 4 20। तो t की वैल्यू हमारे पास यानी 4 सेकंड के बाद हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू यानी बॉल हमारा पहुंच जाए। सो अब हमें वो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। सो पुट t इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमने फाइंड किया इस इक्वेशन को नंबर 1 कह लेते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हमने t की वैल्यू पुट कर देनी है। सो -5t² प्लस 40t इक्वल टू 0। तो इसमें t की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमने फाइंड की है 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा -5 इंटू 16
प्लस 4 और 14 मल्टीप्लाई हुए 160 इक्वल टू एच. सो एच इक्वल टू माइनस 16 5 आर 80 प्लस 160. सो 160 बड़ी टर्म प्लस किया है तो प्लस 160 में से 80 माइनस करेंगे तो 80 मीटर 80 मीटर. दिस इज आवर आंसर. यानी 4 सेकंड हमारे पास टाइम लगेगा. 4 सेकंड में मैक्सिमम जो हाइट होगी बाल ऊपर जाने की वो. क्वेश्चन 6 लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.7. एक फ्रीलांसर है जो कि अर्निंग का उसका मॉडल बताया गया ई इंटू एच इक्वल टू माइनस 2h स्क्वायर प्लस 40h. तो मॉडल हम राइट कर लेते हैं ई इंटू एच इक्वल टू माइनस 2h स्क्वायर प्लस 40h. इसके अंदर हमारे पास ई जो है उसकी मैक्सिमम अर्निंग है और एच है जो कि वो काम करते हैं एक हफ्ते के अंदर कितने घंटे काम करते हैं. हमें उसकी फाइंड कर रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स. तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं कि अगर वो एक हफ्ते में कितने घंटे काम करे रेगुलर तो उसकी अर्निंग जो हो वो क्या हो जाए मैक्सिमाइज हो जाए. सो हमें फाइंड करने के लिए मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है. तो मैक्सिमम पॉइंट के लिए हमें वर्टेक्स पॉइंट चाहिए. सो फाइंड वर्टेक्स पॉइंट. तो वर्टेक्स पॉइंट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग h इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a. सो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 40 ओवर 2. a की वैल्यू है माइनस 2. सो सॉल्व दिस. माइनस 40 बाय माइनस 4. माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और 4 को 40 पे डिवाइड करेंगे 10. तो मैक्सिमम वो 10 हार्स अगर काम करे एक वीक में तो उसकी जो अर्निंग है यानी कि वो डेली बेस पे या एक हफ्ते में 10 घंटे काम करे तो उसकी अर्निंग मैक्सिमाइज हो सकती है. अगर आप ये चेक करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं इन इक्वेशन के अंदर पुट करके. सो पुट वैल्यू ऑफ एच. हमारा आंसर यही है लेकिन ये आपके मतलब चेक करने के लिए सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ कि मैक्सिमम वो अर्निंग कितनी कर सकता है. सो ई इंटू 10 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 40 इंटू 10. सो नाउ वी गेट रिजल्ट ई इंटू 10 यानी अगर वो एक वीक में 10 घंटे काम करते हैं तो ये आएगा माइनस 2 इंटू 100 प्लस 40 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 400. सो वी गेट रिजल्ट माइनस 2 और 100 मल्टीप्लाई माइनस 200 प्लस 400. तो वी गेट रिजल्ट इज 400 माइनस 200 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200. यानी अगर वो उसकी इनकम है ना 1000 में तो वो 200,000 हो जाएगी. अगर उसकी मिलियन में इनकम है तो उसकी जो इनकम होगी ना वो 200 मिलियन हो जाएगी. जिस भी वो यूनिट में अर्निंग कर रहा है तो उस यूनिट में उसका 200 टाइम अर्निंग हो जाएगी. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.